फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन बाइंग के अंदर ज़्यादा अमाउंट बनता है, प्रॉफिट बनेगा, या ऑप्शन सेल करने से ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, इसको आज हम चेक करते हैं। यही हमारा टॉपिक है, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। किसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उसकी अपॉर्चुनिटी देखते हैं जरा। चलिए, एक इसमें पकड़ते हैं ऑप्शन। ये हमारा चार्ट आपको दिख रहा होगा साइड पर स्क्रीन के अंदर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आप देखिएगा, मैं आज आपको दिखाता हूँ। एक देखिएगा, ज़्यादातर मार्केट ना उस साइड पर इसमें देखिए गया हुआ है। ये थोड़ा बहुत मतलब ऊपर था, ऊपर से फिर नीचे की तरफ आ गया ये मार्केट। अब इसके अंदर देखते हैं जरा, एक लेवल पकड़ते हैं 48,000 का ना, एक स्ट्राइक प्राइस देखते हैं लेवल का। अब यहाँ पे देखिए हमने 48,000 का एक कॉल साइड का ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं आपको कॉल साइड का ऑप्शन का दिखाता हूँ। इसमें क्या कंडीशन रही होगी अमाउंट बनने की, क्या नहीं रही होगी, वो भी आप लोग चेक करिएगा जरा। देखिए, एक ओवरऑल देखो इसका, एक महीने का देखो क्या रहा है। ठीक है ना। ऑप्शन का वैल्यू क्या होता है कि ऑप्शन एकदम से जितना दूर होगा एक्सपायरी से, समझ रहे हैं, एक्सपायरी यानी यहाँ पे आप देखिएगा स्ट्राइक प्राइस है ये रहा 48,000। इससे जितना दूर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये कॉल साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला आप देख रहे हैं ना पोर्सन, ये पोर्सन, ये वाला जितना दूर होगा उतना ही उसमें सस्ता भी होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ पता है क्या देखने लायक है इसके अंदर? ओपन इंटरेस्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना, ओआई लॉस, ओपन इंटरेस्ट लॉस। देखिए, 48,000 से ऊपर चलाइए, 48, 200, 300, 400, 500, यहाँ पे आपको ना भर भर के ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये 48,000 से ऊपर तो इतना सारा ओपन इंटरेस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे। भाई ये ऑप्शन सेलर का है। जिन लोगों ने ऑप्शन सेल कर रखे हैं ना, वो यहाँ पे कर रखे हैं। अब ऑप्शन सेलर पैसा कैसा कमाएगा अपना? जो लोग छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे होते हैं ना, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए से, उनका तो इक्विटी, उनकी कैपिटल होती है छोटी। ठीक है ना, उनको तो करना होता है, जो 10,000 से ट्रेड कर रहा है वो तो कर रहा होता है कि भाई मैं तो 10 के 15 कर लूँ, 20 कर लूँ। ठीक है, मतलब आप 100 टाइम तक सोच रहे होते हो, 100% का रिटर्न। अब इसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शन बाइंग में देना पड़ता है कम अमाउंट। ओके, ऑप्शन बाइंग में आप दे रहे हो कम अमाउंट, ऑप्शन सेलिंग में देना पड़ता है ज़्यादा अमाउंट। देखिए, अगर ये 48,000 का ही पकड़ के चलते हैं ना इसको, यहाँ पे आ जाइए वापस स्क्रीन पे। अगर किसी व्यक्ति ने इसको परचेज किया होगा ऑप्शन बाइंग में, ठीक है, तो आज इसका प्राइस कितना गया है? 328 रुपये मैक्सिमम गया हुआ है। ये 48,000 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, इसका गया था 328 रुपये। इंटू 15 कर दीजिए, तो यानी लगभग लगभग 4,000, 5,000 रुपये के आसपास इसमें किसी ने परचेजिंग में दिया। लेकिन सेलिंग में उल्टा हो रहा होगा इसके अंदर। सेलिंग में ये 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास सेल हुआ होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कोई व्यक्ति, देखिए मार्केट में जब भी कोई प्रॉफिट कमा सकता है जहाँ पे मार्केट लिक्विड होगा। लिक्विड का मतलब होता है जहाँ पे बाइंग सेलिंग प्रॉपर क्वांटिटी में हो रही हो और कम मार्जिन से हो रही हो। ठीक है ना, कम मार्जिन से मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, जरा आइए आप जरा स्क्रीन पे। ये देखिए, कम बाइंग का मतलब होता है कि यहाँ पे 5-5 पैसे के मार्जिन से, 5-5 पैसे के मार्जिन से अगर बाइंग या सेलिंग हो रही होगी ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है मार्केट। यहाँ पे बाई और सेल के प्राइस में, बाई और सेल के प्राइस में अगर बहुत ज़्यादा वो रहेगा, गैप रहेगा, तो वहाँ पे पैसा नहीं बनता, वहाँ तो व्यक्ति फंस जाता है। अगर आप कोई दूर का ऑप्शन देख लो मंथ एक्सपायरी के एंड का, तो उसमें क्या होगा कि आप फंस जाओगे यार, तो वहाँ पे आपको निकल भी नहीं पाओगे। लेकिन जो नियर टू एक्सपायरी होते हैं ना, वहाँ पे आपकी ज़्यादा वो होती है लिक्विडिटी। बाइंग सेलिंग कम मार्जिन से, 5-5 पैसे के मार्जिन से चल रही होती है। ठीक है ना, ये देखिए, ये इसमें पड़ा हुआ है ना, ये लास्ट में ये खत्म हो गया था, वो 5-5 पैसे के मार्जिन से ही है ना, ये 5 पैसे, 10 पैसे, 15, 20, 25 पैसे के मार्जिन से। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, कौन पैसा ज़्यादा कमाएगा, बायर कमाएगा, सेलर कमाएगा? देखो भाई, बाइंग में तो होता है ऑप्शन में कि आपका अनलिमिटेड पैसा। ठीक है, आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपने 5,000 रुपये का परचेज किया हुआ है, ठीक है, तो आपको 5,000 रुपये का ही मैक्सिमम लॉस होगा ऑप्शन बाइंग के केस में। प्रॉफिट के केस में क्या होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है इसके अंदर। अनलिमिटेड मतलब कि आपने परचेज करके रख लिया। अगर मान लीजिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ आज, ये 48,000 का कॉल ऑप्शन है, तो भाई ये ओपन हुआ था 30 रुपये का। ठीक है ना, अभी 30 रुपये का ओपन हुआ और लास्ट टुडे के हाई में दिखा रहा है 328 रुपये की। ठीक है ना, तो दैट मीन्स क्या है कि आप किसी ने इसमें लगाया होगा तो कितना पैसा लगाया होगा, 450 रुपये। अगर 450 रुपये लगाया होगा तो एक टाइम तक उसका पैसा कितना बन गया होगा, 5,000 रुपये के आसपास। ठीक है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है।
अब वैसे ही इसमें देखिए, ये तो हो गई आपकी बाइंग साइड की बात। ऑप्शन सेलर का केस क्या रहा होगा इसमें अंदर? ऑप्शन सेलर का केस ये रहा होगा कि उसको जो प्रीमियम मिलेगा, अगर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए तो सेल करा हुआ है 328 रुपये पर, यानी कि 4,900 रुपये के समथिंग को, यानी 5,000 रुपये में सेल कर दिया। 5,000 रुपये का प्राइस का ऑप्शन आता प्रीमियम का, उसने सेल किया हुआ है। उसने पैसा कितना लगाया? अराउंड लगाया होगा 4-5 लाख रुपये इसमें लगाया, क्योंकि सेल करने में मार्जिन ज़्यादा होता है। क्योंकि उसको जो लॉस होने का चांस होगा ना, वो उसका अनलिमिटेड है। समझ रहे हो? लॉस का मतलब क्या है? ये ऑप्शन का प्राइस जो है ना, अगर किसी व्यक्ति ने सेल किया होगा 328 रुपये, मान लो किसी ने सेल कर दिया, ठीक है, आपने तो, और किसी ने यहाँ पे खरीद रखा है मान लो 30 रुपये के हिसाब से, और जो बढ़ते बढ़ते हो गया 328 रुपये, किसी ने यहाँ भी सेल किया हुआ है, ठीक है। अब सीन क्या है? अब मान लो ये चला जाता है 500 रुपये के आसपास, 500 बढ़ गया, तो उसमें क्या होगा? जिसने सेल किया होगा उसका जो लॉस होने का चांस होता है ना, वो होता है अनलिमिटेड। और प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा उसका ये 5,000 रुपये मात्र। अब कोई आप लोग सोचो कि इसमें होशियार कौन होते हैं भाई? ऑप्शन परचेजिंग करने वाले ज़्यादा होशियार होते हैं कि ऑप्शन सेल करने वाले हैं? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन सेल जो करते हैं ना, बड़े इंस्टीट्यूशनल करते हैं उनको, ठीक है ना। इनके पास 100-200 करोड़ रुपए का आसपास जो कैपिटल लेकर बैठे होंगे ना, वो सेल करेंगे। और वो छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं करते, भर भर के क्वांटिटी ट्रेड वो करते हैं। ये देख लो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, ये लगी हुई है 14 लाख की, 14 लाख क्वांटिटी है ये लोग, ठीक है ना। और 3.5 लाख ये में टोटल, ये मान लो कितनी बिट लगी हुई है, ये 29 लाख के, यानी 30 लाख, मान लो 30 लाख क्वांटिटी लगी हुई है ये, ठीक है। अब ये इन्होंने बेची नहीं, यहाँ पे बाई साइड में नहीं रहा होगा। दूसरी बात है, आज एक्सपायरी कट के सौदे अपने आप ही प्रॉफिट इनके खाते में आ गया होगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब ये जो ऑप्शन सेलर जो होगा यहाँ पे, ये वाला साइड वाला, इसमें ये सेल किया होगा आस्क प्राइस, ये हमेशा कितने, 5,000 रुपये कमाने के लिए 5 लाख रुपये लगा के बैठा होगा, 5-6 लाख रुपये, ठीक है ना। कितना कमा रहा है? 1%, ठीक है। 5 लाख का 1% कर लीजिए, 5,000 रुपये हुआ, मतलब वो 1% कमाने के लिए अपनी इतनी बड़ी कैपिटल लगा के बैठा है। लेकिन उसको पता है मार्केट कभी इतना नहीं चला जाएगा। अगर मान लो किसी ने यहाँ पे भी सेल कर दिया है ना, 48,800, देखो उनका सर का देखो ये वाला क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये 3,15,000 का ऊपर इंटरेस्ट है ये, ठीक है। तो सबसे तेजी से क्या हुआ? अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा भी नीचे को जाएगा ना, तो इनका प्रीमियम बहुत जल्दी डिले होता है। पर जितनी जल्दी एक्सपायरी के नज़दीक पहुँचते पहुँचते जाएंगे, आज एक्सपायरी थी 6 मार्च को, जितना जल्दी एक्सपायरी के नज़दीक पहुँचेगा उतना इनका प्रीमियम बहुत जल्दी डाउन होता है, ठीक है ना। केवल उन्हीं का प्रीमियम बचता है जो इन द मनी होंगे, चाहे कॉल साइड में हों ये वाले, चाहे ये पुट साइड में हो इधर वाले। अगर इन द मनी होंगे, इन्हीं के ऑप्शन थोड़े से बचते हैं, प्राइस से बचेगा, वरना बाकी क्या होंगे, सब जीरो हो जाते हैं। जो स्ट्राइक प्राइस से दूर होंगे, कॉल साइड की, ये पुट साइड की, ये वाले, ये सब जीरो हो जाएंगे। तो जिसने ऑप्शन सेल किया उसको तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है? उसको तो प्रॉफिट आ रहा है आपका मात्र 1%, 1 या 2। ये आज की बात बता रहा हूँ, अगर कोई हफ्ते भर उसने होल्ड करके रखा हो तो कोई नहीं करेगा। हफ्ते भर जनरली लोग क्या करते हैं, एक दिन में 1% आके बेचा और निकल गए, ठीक है। ऑप्शन सेलर क्या, ऑप्शन सेलर के केस में बता रहा हूँ। ऑप्शन बायर क्या होता है? बायर हमेशा होता है लालची। वो हमेशा सोचता है मेरे 10,000 के 20,000 रुपये बनने हैं, 100% का रिटर्न आया उसके अंदर, और 100% का रिटर्न रहा आने से, ठीक है। किसी किसी दिन आपका तुक्का लग सकता है, रोज नहीं लगेगा। रोज जो कमाता है वो कमाता है ऑप्शन सेलर, और रोज जो नुकसान करता है वो होता है ऑप्शन बायर, ठीक है। इसी के अंदर इसीलिए सेबी रिपोर्ट निकालता है हमारा कि ऑप्शन बाइंग में लोग 90% ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं लॉस करते हैं। ऑप्शन ट्रेडर की बात करिए इसमें, ठीक है ना। अब भाई 90% कौन से लॉस करते हैं? 90% लॉस करते हैं ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर 90% ऑप्शन सेलर प्रॉफिट बना के जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। कभी उन्होंने ये नहीं कहा ऑप्शन सेलर का लॉस हुआ है कभी, ठीक है ना। एक आध केस में हो गए, मतलब जिनकी, अगर मार्केट किसी में उल्टा बैठ गया, उल्टा चल गया, उसने मान लो लगा रखा है मार्केट को नीचे गिरने का, मार्केट ऊपर चला गया, तो क्या होगा? उसका लॉस होगा। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, किसी ने 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करे हुए हैं, उसका 10,000 रुपये का यहाँ पर लॉस हो गया, तो वो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जितने लगाए हुए हैं 2,000 रुपये, और वो 4,000 रुपये का प्रॉफिट गिरने लग गया ऊपर से, तो क्या करेगा? सबसे पहले बेच के निकल जाएगा, वो सेल आउट कर देगा, थोड़ी काट लेगा। तो ये यहाँ पे एक थ्योरी चलती है। तो आप समझ गए होंगे आप लोग कि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा प्रॉफिट होता है या फिर ऑप्शन बाइंग में। अब देख यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन का मैं दिखा रहा था आपको, ये
अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, देखो ऑप्शन बाइंग का क्या है कि ऊपर तक गया है, लेकिन ये हमेशा नहीं बढ़ता रहता। और ये देखिएगा स्ट्राइक प्राइस प्राइस वाला, इनका सबसे बड़ा फंडा यही है। देखो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है 48। ऑप्शन सेलर की एक खासा और होती है, जितना ज़्यादा मार्केट ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना, उतना वो ऑप्शन सेल करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए 48,000 के स्ट्राइक प्राइस पे इतने सारे शेयर का इतना सारा ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे है 6.5 लाख का यहाँ भी और 6 लाख का यहाँ भी है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ का वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या देखने को मिला हमको मार्केट के अंदर, तो ये 48,000 का लेवल ब्रेक हो गया, नीचे बंद हुआ। अब ये 48 के नीचे बंद हुआ है ना, तो यहाँ के जो जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सब 5 पैसे हो गए। जो लोग कहते हैं ना कि ऑप्शन का प्राइस एक्सपायरी को जीरो हो जाता है, जीरो कभी नहीं होता। 5 पैसा जिसमें दिखा रहा है ना, ये स्क्रीन के अंदर ये 5 पैसे 5 पैसे 5 पैसे, ठीक है। 5 पैसा भी तो एक वैल्यू होती है ना, इसलिए प्रैक्टिकली तो देखो, तो उसमें थियोरेटिकली आप गणित लगा के देखोगे ना, तो 5 पैसा भी एक वैल्यू होती है, इसलिए कभी जीरो कभी नहीं होता है ऑप्शन का प्राइस भी, ठीक है ना, जो इसमें बुक्स वगैरह में जितना लिखा हुआ है। तो आज आपको सीखने को इसमें यही मिला कि ऑप्शन सेलर हमेशा एक छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करता है, ऑप्शन बायर जो होता है बड़े प्रॉफिट के लिए जाता है, और लॉस जो सबसे ज़्यादा उठाता है वो उठाता है ऑप्शन बायर। सेलर वाले को कम लॉस होता है क्योंकि वो पूरा पूरा कैलकुलेशन लगा के बैठे होते हैं पूरा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होपफुली कि आप लोगों को इससे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कैसे ट्रेड करना है।